जैसे जैसे आईपीएल नज़दीक आता जा रहा है, ठीक वैसे ही कई टीमों से अलग अलग खबर निकल के आ रही हैं। कोई टीम है जिनकी तरफ से कोई अच्छी खबर निकल के आ रही, कई टीम है जिनकी तरफ से कोई बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। उन्हीं में से पहले आई थी खबर मुंबई इंडियंस के साथ, जहां पर उनको उनके जो कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, उनको हटाया गया था एक मैच के लिए। ठीक उसके बाद अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खबर आई है कि अब उनके जो कप्तान हैं संजू सैमसन, अब उनको हटा करके रियान पराग को कप्तान बना दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजू सैमसन को आखिर हटाया क्यों गया है। तो उनको हटाया इसलिए गया है क्योंकि जब भारत और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज चल रही थी, तो उसका जो आखिरी मुकाबला था, यानी कि पांचवा मुकाबला जब था, तो जोफ्रा आर्चर की गेंद से संजू सैमसन चोटिल हो गए थे, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर उनको चोट लग गई थी, जिसके बाद उनकी उंगली की सर्जरी की गई और सर्जरी करने के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहब के लिए भेज दिया गया था। वहाँ से संजू सैमसन अब सीधे अपनी टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ गए थे, लेकिन अभी भी बीसीसीआई की तरफ से उनको विकेट कीपिंग करने का जो फैसला है, या फिर आदेश कहने या फिर कुछ भी कहने, अभी तक उनको उसकी परमिशन नहीं मिली है। जिसके बाद अब उन्होंने कप्तानी छोड़ी है 3 मुकाबले के लिए, और 3 मुकाबले में कप्तानी करेंगे रियान पराग। अब ऐसे में दोस्तों ये भी बात कन्फर्म हो चुकी है कि संजू सैमसन हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि ध्रुव जुरैल की बात करें तो वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज भी टीम की तरफ से खेलते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें रियान पराग की कप्तानी की, तो उनकी कप्तानी में पहला मुकाबला जो उनकी जो टीम है वो खेलेगी 23 मार्च को, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद में खेलेगी डिफेंडिंग चैंपियन यानी KKR के खिलाफ। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला रियान पराग की कप्तानी में खेला जाने वाला है, वो खेला जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, जहां वो खेलेंगे 30 मार्च को। उसके बाद संजू सैमसन कप्तानी अपने अंडर में ले लेंगे और वो फिर कप्तान बन जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संभालेंगे, तो कप्तानी संभालते ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे, यानी कि जो सबसे कम उम्र के कप्तान होंगे आईपीएल में वो हो जाएंगे रियान पराग। फिलहाल इससे पहले अगर हम बात करें तो वो शुभमन गिल थे, जो 25 साल 188 दिन के थे, लेकिन अगर रियान पराग की बात की जाए तो वो 23 साल 103 दिन के हैं। तो एक रिकॉर्ड रियान पराग के नाम ये भी बड़ा शामिल हो जाएगा कि अब सबसे कम उम्र के जो कप्तान हैं वो हो जाएंगे रियान पराग।